रीअरेंजमेंट रिएक्शंस ऑफ कार्बन। क्या पढ़ना है आज हमें? रीअरेंजमेंट रिएक्शंस ऑफ कार्बन। कल अगर मैंने नाम इसका बताया था तो इसको हाइड्राइड ट्रांसफर भी रिएक्शन भी कहते हैं, हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शंस भी कहा जाता है, पर्टिकुलरली कार्बन के केस। ठीक है, कार्बन में हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन कह दें तो आपको ये समझना है कि वो कार्बन की रीअरेंजमेंट रिएक्शंस ही हैं। ये रीअरेंजमेंट होती कैसे है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखो मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। मैं एग्जांपल लेता हूँ CH3 CH2 CH, ठीक है, और CH2। मानो ये कार्बन मैंने मानी। हाइड्राइड ट्रांसफर का मतलब क्या है? H नेगेटिव का ट्रांसफर होना। H नेगेटिव ट्रांसफर कहां से होगा? ये कार्बन कार्बन है तो इसके बगल वाले कार्बन से, ठीक है, या फिर और बगल वाले कार्बन से, कहीं से भी। लेकिन मैं इस सेकंड पोजीशन वाले हाइड्राइड ट्रांसफर को देखता हूं। देखना, जब सेकंड पोजीशन से ये रेड मार्क किया हुआ H अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके इस कार्बन पे जाएगा तो क्या बनेगा? देखो, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके जा रहा है तो क्या ट्रांसफर हो रहा है? H नेगेटिव ट्रांसफर हो रहा है, H नेगेटिव ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए मैंने हाइड्राइड ट्रांसफर कहा। क्या बनेगा देखो, CH3 CH2। अच्छा, इस सेकंड नंबर वाले कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो गए हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन जाते हैं, लॉस होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, CH पॉजिटिव और CH3 CH3 दिखा दिया। अच्छा, इसके साथ ही साथ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखाऊंगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन ज्यादा दिखा दिया। यहाँ पे कार्बन डाइवेलेंट होता है ना, ये एक हाइड्रोजन ज्यादा दिखा दिया। ठीक है, ये CH3 नहीं है, ये CH2 होगा, ये CH2 होगा। और दो इलेक्ट्रॉन तो हैं, और क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, इस पहले वाले पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो मैं इस पे नेगेटिव चार्ज दिखाऊंगा। अब आपको पता है एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड बनाने के लिए डोनेट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये एल्कीन बन गई। ये एक जनरल तरीका होता है कार्बीन के रीअरेंजमेंट का। ठीक है, ये इस तरीके से कार्बीन जो होती है वो रीअरेंज हो सकती है। ठीक है, इतनी बात समझ आई कार्बीन का रीअरेंजमेंट का किस तरीके से होता है। तो मैं आगे चलता हूँ, इसी में कुछ एग्जांपल और लेता हूँ। अब एक चीज देखना, मैं ये कहता हूं कि अभी आपने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? कार्बन की इंसर्शन रिएक्शन, इंसर्शन रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो? यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो? कार्बन की रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यहाँ पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हो। अब कैसे डिसाइड करें कि रीअरेंजमेंट होगी कार्बन में या इंसर्शन होगी? ठीक है, तो वैसे आपने एडिशन रिएक्शन भी पढ़ी थी। आप कैसे डिसाइड करोगे? आपको रिएक्शन देख के डिसाइड करना पड़ेगा। एल्कीन के साथ रिएक्शन है कार्बन की तो एडिशन रिएक्शन, इंसर्शन रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल देखें। यहाँ पे आपको कुछ अलग ही तरीके के एग्जांपल दिखेंगे। ठीक है, वैसे अगर जनरली देखें तो एडिशन और इंसर्शन रिएक्शन CH2 टाइप की कार्बन देती है। ठीक है, CH2 टाइप की कार्बन जो होती है वो एडिशन और इंसर्शन रिएक्शन देती है। और जो RCH टाइप की जो कार्बन होती है, RCH टाइप की जो कार्बन होती है वो किस तरीके की रिएक्शन देती है? वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन देती है। ठीक है, ये एक थोड़ा सा जनरल तरीका हो सकता है ध्यान रखने का।
कि किस तरीके की रिएक्शन होगी, लेकिन एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यहाँ पे इस RCH वाले पे यहाँ पे एडिशन और इंसर्शन नहीं हो सकती है भाई, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। वैसे आप एक जनरली थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो इस चीज को। मैं एक एग्जांपल पे चलता हूँ, देखना उस एग्जांपल से आपको थोड़ी सी कुछ और चीजें समझ आएगी। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ रीअरेंजमेंट का, मैं रीअरेंजमेंट का एग्जांपल लेता हूँ। देखना मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा ये PH लिखा, यहाँ मिथाइल लिखा, एक और मिथाइल लिखा, यहाँ पे लिखा CH2Cl, और मैंने यहाँ पे डाल दिया एक स्ट्रॉन्ग बेस ओके, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड डाल दिया। ठीक है, ये टर्शियरी ब्यूटोक्साइड क्या करेगा आपको पता है, बेस है, बेस का काम क्या है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना। प्रोटॉन का है, ये रहा प्रोटॉन यहाँ पे, ये बेस क्या करेगा, यहाँ वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो मैं ऐसे लिखता हूँ कि इसने अटैक किया यहाँ वाले हाइड्रोजन पे बेस ने, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर गया इस कार्बन पे, क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा PH, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप। ठीक है, उसके बाद CH नेगेटिव और Cl, और फिर यहाँ से Cl लीव कर जाएगा, तो ये अल्फा एलिमिनेशन, यहाँ पे अल्फा अल्फा एलिमिनेशन होने से, यहाँ पे अल्फा अल्फा एलिमिनेशन होने से क्या होगा, कार्बीन बनेगी। कौन सी कार्बीन बनेगी, PH मिथाइल मिथाइल और CH और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे होगी रीअरेंजमेंट, अब यहाँ पे होगी रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में मैंने जो एग्जांपल बताया था उसमें बगल वाले कार्बन पे से हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे बगल वाले कार्बन पे हाइड्राइड है ही नहीं, तो क्या शिफ्ट हो सकता है, देखना आपने अगर कार्बोकेटाइंस की रीअरेंजमेंट कभी करी है तो वहां पे आप 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट भी करते हो, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट भी करते हो, और 1,2 एल्काइल शिफ्ट भी करते हो, 1,2 एल्काइल शिफ्ट भी करते हो। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1,2 एल्काइल शिफ्ट भी हो सकती है, मतलब ये फिनाइल ग्रुप या ये मिथाइल ग्रुप भी रीअरेंज हो सकता है। मुझे एक बात बताना, क्या आपने ये दोनों कार्बोकेटाइन में सुना है कभी, क्या ये दोनों रिएक्शन टाइप कार्बोकेटाइन में सुना है, आई होप सुना है, सुना है, बताओ जल्दी बताओ, सुना है कि नहीं सुना है, तो मैं आगे चलूँ। यस सर। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट और 1,2 एल्काइल शिफ्ट, तो ऐसा यहाँ पे भी हो सकता है, 1,2 हाइड्राइड के साथ साथ 1,2 एल्काइल शिफ्ट भी हो सकती है। क्या होगा, यहाँ से मैं ये कहता हूँ ये मिथाइल ग्रुप इस CH पे ट्रांसफर होगा, तो क्या बनेगा देखना, ये बनेगा यहाँ PH, ये मिथाइल, यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्योंकि मिथाइल ग्रुप इस सेकंड वाले कार्बन से गया है, CH, और इस CH पे आ गया मिथाइल ग्रुप, और यहाँ आया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है कार्बीन वाले कार्बन पे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डोनेट हो जाएगा, और क्या बनेगा, ये बन गया PH PH मिथाइल डबल बॉन्ड CH Me, ये एल्कीन बन गई। एक तो ये प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है यहाँ से ये फिनाइल ग्रुप यहाँ माइग्रेट कर, दो तरह के माइग्रेशन हो सकते हैं, मिथाइल ग्रुप भी फिनाइल ग्रुप भी, पॉसिबिलिटी दोनों के माइग्रेट होने की होती है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो, तो प्रोडक्ट ये बनेगा, यहाँ पे दोनों मिथाइल ग्रुप रहे, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, और इस CH पे कार्बिन वाले CH पे चला गया फिनाइल। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या हो, लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डोनेट हो जाए,
और यहाँ पे क्या बन जाए, यहाँ पे बन जाए डबल बॉन्ड मिथाइल मिथाइल डबल बॉन्ड CH और PH। इस तरीके से रीअरेंजमेंट रिएक्शन में ये प्रोडक्ट नंबर 1 और प्रोडक्ट नंबर 2 दोनों ऑब्टेन हो सकते हैं। कौन सा मेजर बनेगा, देखो यहाँ पे मैं कहूँ 2 ग्रुप्स का माइग्रेशन हुआ है, किस किस का, एक तो फिनाइल का माइग्रेशन हुआ है और एक मिथाइल का माइग्रेशन हुआ है। इन 2 ग्रुप का माइग्रेशन हुआ है, माइग्रेशन फिनाइल और मिथाइल का हुआ है, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जिसका ज्यादा होगा, क्या कहूंगा मैं, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जिसका ज्यादा होगा उसका माइग्रेशन होगा। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फिनाइल का ज्यादा होता है मिथाइल से, इसलिए फिनाइल माइग्रेट हो गया, मिथाइल माइग्रेट नहीं होगा। ठीक है, या फिर मिथाइल फिनाइल माइग्रेट होने वाला जो प्रोडक्ट है ना वो मेजर बन जाएगा और मिथाइल माइग्रेट होने वाला प्रोडक्ट माइनर बन जाएगा। मैं ऐसे मान के चलता हूँ, मान लो ये मेजर है ना, सॉरी ये माइनर है जिसमें मिथाइल माइग्रेट हुआ है, और ये जो फिनाइल माइग्रेशन वाला प्रोडक्ट है ये मेजर है। ठीक है, आज जो हमें मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बीन में पढ़नी है वो है वोल्फ रीअरेंजमेंट। वोल्फ रीअरेंजमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये कार्बीन नाइट्रीन वगैरह, ये एग्जाम कार्बीन नाइट्रीन और बेंजाइन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, जैम में भी और नेट में भी हर साल 2-3 क्वेश्चन पूछता रहता है जैम नेट में दोनों। ठीक है, अच्छा वोल्फ रीअरेंजमेंट क्या है, वोल्फ रीअरेंजमेंट जो है इस रिएक्शन को मैं ऐसे कहूंगा कि ये है कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू इट्स हायर होमोलोग, कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू इट्स हायर होमोलोग। होमोलोग आपको पता है, मैं ऐसे कहूंगा कि आपने मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड कोई लिया RCH2COOH, हायर होमोलोग का मतलब होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज का मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का मास CH2 यानी 14 मास यूनिट बढ़ाना। तो वोल्फ रीअरेंजमेंट में जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कराओगे, वोल्फ रीअरेंजमेंट में जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, देखो RCH2, एक CH2 और ऐड हो जाएगा CH2, और फिर मैं लिख दूंगा COOH, ये डिफरेंस आएगा, ये 14 मास यूनिट 14 मास एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, हायर होमोलोग बनेगा, हायर होमोलोग बनेगा। आई होप आप लोगों को ये वोल्फ रीअरेंजमेंट वाली बात समझ आई होगी। अभी मैंने कोई भी रिएजेंट वगैरह नहीं लिखा है। ठीक है, वोल्फ रीअरेंजमेंट में होना क्या वो लिखा है, इसके बाद हम रिएक्शन का डिस्कशन करते हैं कि वोल्फ रीअरेंजमेंट होती क्या है। ठीक है, देखना मैं लिखता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखो रिएक्शन कैसे, मान लो मैंने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया RC डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन मैं कराता हूँ SOCl2 से, SOCl2 से। ठीक है, SOCl2 को कैसे लिखूंगा, S डबल बॉन्ड O Cl और Cl, और यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी देखना, यहाँ से H, यहाँ से Cl, बाहर निकल जाएगा HCl, यहाँ से O, यहाँ से SO, और बाहर निकल जाएगा SO2, और इस कार्बन से कौन जुड़ जाएगा, ये Cl जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा RCOCl। ये किस में कन्वर्ट कर लिया, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने कन्वर्ट कर लिया इसमें एसिड क्लोराइड, एसिड
क्लोराइड में। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसकी रिएक्शन कराई जाएगी डायजोमीथेन से, डायजोमीथेन CH2N2। अगर आप लोगों को डायजोमीथेन का स्ट्रक्चर याद है तो डायजोमीथेन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ मैं डायजोमीथेन को, सी, एक मिनट रुकना, CH2 नेगेटिव, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव। ठीक है, क्या होगा, ये वोल्फ रीअरेंजमेंट की रिएक्शन के साथ साथ मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ डिस्कस होगा, फिर एक स्टेप में मैं रिएक्शन लिख दूंगा इसकी। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे ये CH देखो, ये किस तरह बिहेव करेगा, ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और कार्बोनिल कार्बन तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर ही सकता है। ये CH2 नेगेटिव क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे वापस, और यहां से Cl बाहर, क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा R, C डबल बॉन्ड O, CH2, ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, ये बन गया। और बाहर क्या निकल गया, बाहर निकल गया Cl नेगेटिव, बाहर क्या निकल गया, Cl नेगेटिव बाहर निकल गया। ठीक है, इसके बाद देखना, इसके बाद मैं ऐसे कहूंगा, देखो ये जो CH2 है ना, इस CH2 पे एक हाइड्रोजन को मैं ऐसे दिखा लेता हूँ, एक हाइड्रोजन मैंने दिखाया ऐसे, एक हाइड्रोजन मैंने दिखाया ऐसे यहाँ पे, और ये जो हाइड्रोजन दिखाया ना, इसको मैं एसिडिक प्रोटॉन कहूंगा, एसिडिक प्रोटॉन। एसिडिक प्रोटॉन क्यों कहूंगा, देखो इधर भी ये कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इधर भी ये N2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन को मैंने एसिडिक हाइड्रोजन कहा। और एक चीज ध्यान रखना, रिएक्शन में अभी भी ना डायजोमीथेन तो है ही, CH2N2 तो है ही, ये जो डायजोमीथेन है ना, ये यहाँ पे तो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, अभी ये डायजोमीथेन किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा। बेस की तरह काम करके ये क्या करेगा, इस इस एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पर कहाँ जाएगा, इस कार्बन। ठीक है, क्या बनेगा देखना, ये बनेगा R, C डबल बॉन्ड O, CH नेगेटिव, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद जल्दी से किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको ले लो, मैं ऊपर का ये वोल्फ लिखा हुआ पोर्शन हटाऊंगा ताकि जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, मैं एक बार इस रिएक्शन को कंप्लीट कर दूं। देखना एक बार क्या बनेगा, अगर यहां तक किसी को डाउट है तो मुझे बताए, इतना मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं। देखना एक बार, मैं ये कहता हूं, अब क्या होगा, अब मैं यहां से, क्योंकि इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके जाएगा, क्या रिलीज होगी यहाँ से, N2 रिलीज होगी, और N2 रिलीज होगी ना, तो यहाँ क्या बनेगा, R, C डबल बॉन्ड O, CH और 2 इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया यहाँ पे जनरेट हो गई कार्बीन, यहाँ पे जनरेट हो गई कार्बीन। ठीक है, कार्बीन जनरेट होने के बाद अब आगे की रिएक्शन, कार्बीन जनरेट होने के बाद यहाँ पे होगी अब रीअरेंजमेंट, यहाँ पे होगी रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट कैसे होगी यहाँ पे, यहां से देखना रीअरेंजमेंट कैसे होगी, ये जो आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके इस कार्बीन पे रीअरेंज करें। ठीक है, और ये कार्बन के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कहां डोनेट हो जाएंगे, इन दोनों कार्बन के बीच में। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखना एक बार, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, यही रीअरेंजमेंट का स्टेप। क्या बनेगा देखो, C डबल बॉन्ड O,
CH, और इस CH पे क्या आ गया, R ग्रुप, और इस CH ने इस कार्बन के साथ बना लिया डबल बॉन्ड। और अगर इसको थोड़ा सा सजा के लिखोगे ना, थोड़ा सा ठीक से लिखोगे, तो ये क्या बना है, ये बनी है कीटीन। इसको मैं लिखता हूं थोड़ा सा सजा के, देखो RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, क्या बन गई है, कीटीन बन गई। ये रीअरेंजमेंट का स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये इतना स्टेप इंपॉर्टेंट है, और यही वोल्फ रीअरेंजमेंट को कंसिस्ट करता है। ठीक है, इसके बाद देखना क्या होगा, इसके बाद इसकी रिएक्शन होगी वाटर के साथ। किसकी रिएक्शन, इस कीटीन की, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ उसको, इस कीटीन की रिएक्ट, इस कीटीन को यहाँ लिखूंगा, देखना एक बार, इस कीटीन को लिखूंगा यहाँ RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये बनी कीटीन, और कीटीन की रिएक्शन होगी किसके साथ, वाटर के साथ, H2O के साथ। अब एक चीज देखना, कीटीन में क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये स्पीशीज है। जब भी ये एलिन टाइप स्पीशीज आए ना, तो ये जो मिडल कार्बन होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये मिडल वाला कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि ये मिडल वाला कार्बन जो होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये वाटर किस तरह बिहेव करेगा, वाटर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और ये मिडल वाला कार्बन किस तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्या होगा यहाँ पे, ये वाटर अपने लोन पेयर से इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन पे जाएगा, क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे बनेगा, देखो यहाँ पे बनेगा RCH डबल बॉन्ड C और OH, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया उस पर पॉजिटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। इसके बाद देखो, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव स्टेबल नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन पे जाएगा ऑक्सीजन पे, बाहर क्या निकलेगा, H पॉजिटिव, और इस H पॉजिटिव को कौन ले लेगा, ये O नेगेटिव। यहाँ पे फिर क्या बनेगा, यहाँ पे फिर बनेगा, क्या बनेगा, देखो मैं बनाता हूँ, यहाँ पे बना RCH डबल बॉन्ड C OH, और क्या बना, OH। ठीक है, और उसके बाद इस रिएक्शन का लास्ट स्टेप, इस रिएक्शन के लास्ट स्टेप में क्या होगा, इस रिएक्शन के लास्ट स्टेप में देखो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो OH वाला है, ये तो आएगा इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा इस CH पे, बाहर क्या निकल गया, H पॉजिटिव। देखो क्या बनेगा, ये बनेगा RCH नेगेटिव C डबल बॉन्ड O OH, और बाहर क्या निकला था, H पॉजिटिव, और जब ये नेगेटिव इस H पॉजिटिव को ले लेगा, तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, देखना एक बार, यहाँ बन जाएगा, मैं लिखता हूं, यहाँ बनेगा RCH2COOH, ये कंप्लीट वोल्फ रीअरेंजमेंट है। अब यहाँ पे देखो, जो आपने प्रोडक्ट बनाया है इसको देखना, और जो आपने रिएक्टेंट लिया था, रिएक्टेंट क्या लिया था, RCOOH, और आप इजीली समझ सकते हो कि आपने एक CH2 बढ़ा दिया, आपने एक CH2 बढ़ा दिया। देखना, अभी मैंने वोल्फ रीअरेंजमेंट को क्या लिखा, जैसे आपने लिया एक कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ठीक है, और इसमें डाला SOCl2, क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा RCOCl। ठीक है, फिर आपने डाला CH2N2, यहाँ से बनेगा RCOCH, कार्बिन, कार्बिन। उसके बाद आपने डाला इसमें, आपने कुछ नहीं डाला, रीअरेंजमेंट हुई यहाँ पे, ये रीअरेंजमेंट हुई। ठीक है, और क्या बना,
यहाँ पे बना कीटीन, RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कीटीन। और फिर आपने लास्ट स्टेप में यहाँ पे डाला H2O, ठीक है। मैं थोड़ा सा, 1 मिनट रुकना, थोड़ा सा प्रॉपर लिखता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे आपने डाला R, यहाँ पे डाला H2O, और फिर यहाँ पे बना RCH2COOH। ये जो एक CH2 है, ये एक CH2 इसमें एक्स्ट्रा, ये एक CH2 इसमें एक्स्ट्रा, ठीक है। ये पूरा वोल्फ रीअरेंजमेंट का स्टेप है। अब यहाँ पे कुछ हमें इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी है, देखना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात एक क्या है कि ये जो R ग्रुप है ना, ये माइग्रेट कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है। तो ये क्या है, ये माइग्रेटिंग सेंटर है, माइग्रेटिंग सेंटर है, ठीक है। माइग्रेटिंग ग्रुप है या माइग्रेटिंग सेंटर है। और एक चीज ध्यान रखना कि माइग्रेटिंग ग्रुप में अगर कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री है तो वो स्टीरियोकेमिस्ट्री रिटेन रहेगी। माइग्रेटिंग सेंटर में अगर कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो रिटेन रहेगी। मैं यहाँ पे लिखता हूं, मैं ये बात लिखता हूं कि इफ एनी स्टीरियोकेमिस्ट्री स्टीरियो इन R, then retention will occur, retention will occur। और इस बात का एग्जांपल लेता हूं मैं, इसी स्टेप देखना, मैं नंबर कर देता हूं, 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये बन गया 5, ठीक है। मैं इस 4 वाले स्टेप से ले रहा हूं, 3 वाले स्टेप से ले रहा हूं। जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, C, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा CH3, ये लिखा H, और यहाँ पे मैंने लिखा C2H5, ठीक है। ये लिखा C डबल बॉन्ड O, ये कार्बिन बनी इस रिएक्शन के ड्यूरेशन में, ठीक है। अब जब ये रीअरेंज होगी, ये रीअरेंज कैसे होगी, देखो ये रीअरेंज कैसे होगी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, और इस पूरे बड़े ग्रुप को R मान रहा हूँ, इस पूरे ग्रुप को मैं R मान रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा ग्रुप इस CH पे, तो रीअरेंज होगा, आपको पता है रीअरेंज होगा। ये CH मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ कि ये जो, देखना एक चीज, जब ये रीअरेंज हुआ यहाँ पे, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ इस R और इस कार्बोनिल के बीच में, इस R और इस कार्बोनिल के बीच में ये CH इंसर्ट हो गया, देख सकते हो, इस R और इस कार्बोनिल के बीच में ये CH आ गया, ऐसे भी मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखना, इसको पूरे को मैंने R ग्रुप माना, ये R ग्रुप जब रीअरेंज होगा तो इस R ग्रुप में जो स्टीरियो है ना, इस R ग्रुप में जो स्टीरियो है, इस R ग्रुप में स्टीरियो क्या है, CH3 आगे है, CH3 आगे है, ठीक है। मिथाइल ग्रुप H ना, CH3 आगे है, H पीछे है, और जो C2H5 है वो ऊपर की साइड है, वो रिटेन रहेगी, वो रिटेन रहेगी। ये जो स्टीरियो है ना, ये रिटेन रहेगी। कैसे रिटेन रहेगी, देखना एक बार, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ C, ठीक है। इस CH3 को मैंने आगे लिखा, इस H को पीछे लिखा, इस C2H5 को ऊपर लिखा, और अब मैं बाकी का ग्रुप लिखूंगा। बाकी क्या लिखोगे, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, क्या बन गया ये, कीटीन। और यहाँ की स्टीरियो क्या रहेगी, रिटेन्ड रह गई, रिटेन्ड रहेगी। अगर आप लोगों की ये बात समझ आई तो मैं दूसरे पॉइंट पे चलता हूँ। मैं चलता हूँ इस रिएक्शन के दूसरे पॉइंट पे। वो दूसरा पॉइंट क्या है, देखना। मैं ये कहता हूं इस रिएक्शन में ये जो वाटर लिया था ना, ये न्यूक्लियोफाइल लिया था, और ये न्यूक्लियोफाइल में कुछ भी ले सकता हूँ, वाटर जरूरी नहीं है। आपको पता है न्यूक्लियोफाइल तो कुछ भी हो सकता है भाई, जरूरी थोड़ी है वाटर ही ले। तो इस कीटीन से आगे जो न्यूक्लियोफाइल डाला गया है ना, वो कुछ भी हो सकता है। तो तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा। देखना, मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं कहता हूं कि आपने वोल्फ रीअरेंजमेंट करी,
ठीक है, आपने लिया RCOOH, ठीक है, पहले स्टेप में आपने SOCl2 डाला, दूसरे स्टेप में CH2N2 डाला, ठीक है, फिर क्या हुई, फिर उसी में रीअरेंजमेंट हुई, और रीअरेंजमेंट होने के बाद, रीअरेंजमेंट होने के बाद क्या बन गई, रीअरेंजमेंट होने के बाद क्या बनी, ये बनी कीटीन RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यही बनेगी, देख लो। पहले स्टेप में आप SOCl2 डाल रहे हो, इस यहाँ पे देखो, पहले में SOCl2 डाल रहे हो, दूसरे में CH2N2, फिर रीअरेंजमेंट होगी, ठीक है, कीटीन बनी। अब मैंने न्यूक्लियोफाइल बदल दिया, अब मैं न्यूक्लियोफाइल डाल देता हूँ CH3OH, अब मैंने न्यूक्लियोफाइल डाल दिया CH3OH। अब क्या होगा, ये CH3OH, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा, अटैक वहीं करेगा, इस कार्बन पे ही, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन पे जाएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन पे जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वापस आएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे जाएगा, वापस आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन, ठीक है, क्या बनेगा देखो, यहां से बना, यहां से बना RCH नेगेटिव C, इस पे आ गया OH मिथाइल, और क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया उस पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ये बना। इसके बाद क्या होगा देखो, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे, और इस CH नेगेटिव ने कोई क्या ले लिया, ये H पॉजिटिव ले लिया, ये H पॉजिटिव ले लिया, अल्टीमेटली क्या बन जाएगा यहाँ पे एस्टर बनेगा, यहाँ पे एस्टर बनेगा, देखो RCH2C डबल बॉन्ड OMe, इसको ढंग से लिखोगे तो RCH2CO2Me, ठीक है, एस्टर बन गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने अल्कोहल डाला है, ठीक है, अल्कोहल की जगह ये न्यूक्लियोफाइल कोई अमीन भी हो सकता है, मैं यहाँ पे एज एन न्यूक्लियोफाइल RNH2 भी डाल सकता हूँ, ठीक है, RNH2 डालूंगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा देखना, उसको बनाता हूँ। आगे सर आगे। मैं अब बात करता हूँ, अगर ये RNH2 न्यूक्लियोफाइल ले लिया, देखना मैं इसको मिटाता हूँ एक बार, और अगर ये RNH2 न्यूक्लियोफाइल ले लिया तो क्या बनेगा, इसकी बात कर लेते हैं। देखो मैंने फिर से कहा न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा, इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर का अटैक दिखाऊंगा इस कार्बोनिल पे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे वापस, और ये कार्बन पे, क्या बना, यहां से बना RCH नेगेटिव, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है, एक R ग्रुप है, और क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया उस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, नाइट्रोजन ने क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है उस पर पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा नाइट्रोजन पे, बाहर निकलेगा H पॉजिटिव, और इस H पॉजिटिव को कौन ले लेगा, ये CH नेगेटिव, क्या बनेगा यहाँ से बनेगा देखो RCH2C डबल बॉन्ड ONHR, फाइनल कंपाउंड ये बनेगा। यूरिथेन्स टाइप कंपाउंड होते हैं, यूरिथेन्स कहते हैं इनको। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, मैं ये कहना चाहता हूँ ये कुछ भी हो सकता है, इससे परेशान मत होना। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, देखना एक बार, एग्जाम्पल्स में मैं ये लिखता हूँ, देखो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, मिथाइल, ठीक है, यहाँ ये अबव दिखाता हूँ पीएच, ठीक है, इसके साथ ही साथ H ग्रुप को बिलो दिखाता हूँ, फिर लिखता हूँ डबल बॉन्ड OH, और आपको एक स्टेप में लिखा मिलेगा SOCl2 पहला स्टेप, दूसरा स्टेप CH2N2, ठीक है,
उसके बाद मान लो डाल दिया मैंने H2O और साथ में कर दिया हीट। ये सारी की सारी कंडीशन मिला के वोल्फ किया। यहाँ पे आपको ये समझना है वोल्फ रीअरेंजमेंट होनी है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो SOCl2 के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, इस R ग्रुप, इस पूरे को ना मैं R ग्रुप मान लेता हूँ। देखना एक बार, मैं ऐसे कहता हूँ ये जो ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप, ये R ग्रुप है, ठीक है। और मैं इसको एक बार ऐसे लिख लेता हूँ R डबल बॉन्ड OH। आई होप आप लोगों के समझ आया होगा ये R ग्रुप मैंने क्या माना, ठीक है। अब देखना क्या होगा, मैं इसको लिखता हूँ R C डबल बॉन्ड Cl। SOCl2 से एसिड क्लोराइड बनेगा, फिर CH2N2 बने से रिएक्शन क्या बनेगा, RCOCH। उसके बाद रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट क्या बनेगा, इस रीअरेंजमेंट में RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कीटीन, ठीक है। और ये कीटीन कैसे बनेगी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डोनेट होगा, ये R ग्रुप इस इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ इस CH पे माइग्रेट करेगा, ठीक है। लास्ट स्टेप में H2O, वाटर डालोगे तो क्या बनेगा, RCH2COOH। कैसे समझ सकते हो इसको, इस वाटर ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर से इस कार्बन पे अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे गया, वापस आया यहाँ गया, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते। अच्छा अब क्या कहूँ, आर ग्रुप क्या था, देखो ये आर ग्रुप माना था, वापस लिख दो इस आर ग्रुप को जो माना था। क्या माना था आर ग्रुप, कार्बन मिथाइल आगे, ये मैंने लगाया मिथाइल ग्रुप आगे, ये लगाया H पीछे, ठीक है। यहाँ पे लगाया PH और आगे क्या था CH2COOH। ये आपका रिएक्शन का प्रोडक्ट बन गया, ये आपके रिएक्शन का प्रोडक्ट बन गया। आई होप आप लोगों को इसमें दिक्कत नहीं है। और जो आपने आर ग्रुप माना था उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बेशक रिएक्टेंट में देख लो और बेशक प्रोडक्ट में देख लो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे रिटेंशन हुआ है, यहाँ पे रिटेंशन हुआ है। देखना अगला एग्जांपल देखना, मैं एग्जांपल लेता हूं किसका, ये एग्जांपल लेता हूं, ये एग्जांपल आपने बार बार देखा होगा, डबल बॉन्ड N2 डबल बॉन्ड O, ठीक है। मैं एक तरफ लिखता हूं एड इंसर्शन रिएक्शन वाली कंडीशन, इंसर्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या डाला था मैंने, HNO नहीं, HNO की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ RH2OAC4, RH2OAC4, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें लिखता हूँ, यहाँ पे इंसर्शन रिएक्शन होगी। जिसने मेरी इंसर्शन रिएक्शन वाली क्लास ली थी उसको ये पता चल जाएगा इंसर्शन रिएक्शन कैसे हुई थी। देखो यहाँ पे लिखता हूँ HNO मिथेनॉल, यहाँ पे होगी वोल्फ, HNO मिथेनॉल यहाँ पे होगी वोल्फ, ठीक है। आपको पता है क्या होगा, फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या बनेगा, फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या बनेगा, ये कार्बीन बनेगी, क्या बन गई, कार्बीन। अच्छा ये मिथेनॉल डाला हुआ है ना, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह, और यहां से भी मैंने आइडिया लिया कि ये वोल्फ रीअरेंजमेंट होगा। वोल्फ रीअरेंजमेंट क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने एसिड क्लोराइड बनाया था, एसिड क्लोराइड से बनाया था कार्बीन। वो जो कार्बीन से कीटीन रीअरेंज होने वाला स्टेप था ना, क्या स्टेप था, ये बनाई थी हमने कार्बीन CH, और ये कार्बीन से कीटीन वाला जो स्टेप है ये है एक्चुअल में वोल्फ रीअरेंजमेंट, ये है एक्चुअल में वोल्फ रीअरेंजमेंट, यानी कार्बीन से कीटीन जो रीअरेंजमेंट हो रही है, ठीक है। अब देखना ये कार्बीन है, अब यहां से कीटीन बनेगी, कैसे बनेगी, देखना कार्बीन से कीटीन कैसे रीअरेंजमेंट होती थी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस
कार्बन पे। यहाँ पे भी देखना, ये कार्बोनिल कार्बन है, इसके बगल वाला बॉन्ड ये है, कार्बोनिल के बगल वाला बॉन्ड रीअरेंज होगा। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बोनिल कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर रीअरेंज होगा इस कार्बन। देखना कितने मेंबरिंग बनेगी, ये बनेगी, देखो ये 4 मेंबर तो ऐसे कैसे रहे, मैं नंबरिंग कर देता हूँ। देखना 1 2 3 4 5 6, अभी एक 6 से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब ये बॉन्ड माइग्रेट होगा, 6 और 1 वाला बॉन्ड जब माइग्रेट होगा तो एक किससे जुड़ जाएगा, 5 से जुड़ जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 पे क्या है, देखो 5 जुड़ा है 6 से, 5 जुड़ा है छठे कार्बन से, और 6 पे है कार्बन, ठीक है। और 5 और 6 के बीच देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन पे डोनेट हो रहा है तो यहाँ डबल बॉन्ड गया, ये क्या बन गई, ये कीटीन बन गई। और यहाँ पे क्या डाला हमने, मिथेनॉल डाला, मिथेनॉल डाला हुआ रिएक्शन में। मिथेनॉल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरफ ये इलेक्ट्रॉन पेयर अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे, वापस ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन, क्या बनेगा, ये रिंग तो ऐसे की ऐसे ही रहेगी, ठीक है। यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ओ एम ई एच मिथेनॉल, और क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया था इस पे पॉजिटिव चार्ज। लास्टली क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे, बाहर निकला एच पॉजिटिव, इसको ले लिया इस नेगेटिव में। फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, फाइनल प्रोडक्ट बना ये 5 में रिंग छोटी हो गई, सी डबल बॉन्ड हो ओ एम ई, ठीक है। इस डायजोएल्केन से आपने क्या बना दिया, एस्टर बना दिया। ये सिंथेटिक यूटिलिटी है कार्बन की, कौन सी, डाइमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। डाइमराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, डाइमराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है। देखो डाइमराइजेशन रिएक्शन में कार्बीन क्या होगी, कार्बीन जो है ना वो डाइमराइज हो जाएगी, कैसे डाइमराइज हो जाएगी, देखो मान लो आपने कोई कार्बीन ली R2C, ठीक है, ये दूसरी कार्बीन के साथ R2C डबल बॉन्ड बना लेगी। कैसे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, देखो R2C डबल बॉन्ड CR2, डाइमराइज करके क्या होगा, ये एल्कीन बन गई और इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई, इसकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। कोई भी जो स्पीशीज है वो डाइमराइज जब करती है जब वो पहले अनस्टेबल हो और डाइमराइज करने के बाद वो स्टेबल बन जाए। कोई भी स्पीशीज डाइमराइज तब करती है जब वो पहले अनस्टेबल हो और डाइमराइज करके उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। लेकिन लेकिन जो कार्बीन के डाइमर होते हैं वो जनरली थोड़े कम स्टेबल होते हैं, वो चीज बाद में देखना। एक एग्जांपल देखना डाइमराइजेशन के, देखो मैंने नाइट्रोजन यहाँ पे कार्बन, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन, पीएच, ठीक है। क्या होगा, ये अपने जैसे एक कार्बीन के साथ डाइमराइज हो सकता है, ये अपने जैसे एक कार्बीन के साथ क्या हो सकता है, डाइमराइज हो सकता है। कैसे डाइमराइज होगा, मैं ऐसे मानता हूँ ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन, फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखना वो बनेगा नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ 2 पीएच ग्रुप लगे हैं, डबल बॉन्ड, यही 5 मेंबर रिंग नीचे भी, ठीक है, पीएच, ठीक है। ये डाइमर बन गया। ये डाइमर जो होता है ना ये अनस्टेबल होता है,
तो फिर वो फर्दर रिएक्शन वगैरह चला जाता है, इसलिए ज्यादा डाइमराइजेशन रिएक्शन हम कार्बीन की पढ़ते नहीं है, ठीक है। लेकिन डाइमराइजेशन कुछ इसी तरीके से हो सकता है कार्बन।